छोटी सी लड़की सड़कों पर भटक रही थी कि तभी उसे कहीं से तली हुई फ्राइड चिकन की बेहद लुभावनी खुशबू आई। वह उस सुगंध के पीछे पीछे चल पड़ी, पर जैसे ही वह पास पहुंची उसे किसी के घबराए हुए स्वर में बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। सामने एक आदमी बेहोश पड़ा था और पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सीईओ कंपनी का मालिक था जिसे जहरीले सांप ने काट लिया था। यह जगह एकदम सुनसान जंगल जैसी थी और वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। सीईओ का सचिव जल्दी से उन्हें पीठ पर उठाकर नीचे ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी छोटी लड़की को याद आया कि उसकी मां ने एक बार कहा था, अगर किसी को जहरीले सांप ने काट लिया हो तो उसे ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए, वरना जहर पूरे शरीर में तेजी से फैल जाता है। यह सुनकर लड़की ने फौरन उन्हें रोक लिया। सचिव ने असहाय होकर पूछा, तो अब क्या करें? तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? छोटी लड़की को याद आया कि जहां सांप ज्यादा दिखाई देते हैं वहां अक्सर एक खास जड़ी बूटी हृदय रक्षक घास हुशिनचाओ उगती है जो सांप के जहर का इलाज कर सकती है। वह तुरंत उस दिशा में भागी और हवा में आती हल्की सी सुगंध का पीछा करते हुए वह उस पौधे तक पहुंच गई। जैसे ही उसने पौधा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक हरी सांप झाड़ियों से निकलकर फुफकारने लगा। लड़की ने पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कहा, सांप भैया नमस्ते, क्या ये घास आपकी दोस्त है? लेकिन अंकल, सीईओ को आपने काट लिया है, वो अब मरने वाले हैं। मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं किया, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? अचरज की बात यह हुई कि वह सांप लड़की की बात सुनकर धीरे से मुड़ा और चला गया। लड़की ने तुरंत घास तोड़ी और तेजी से सीईओ की ओर भागी। उसने पत्थर से पत्तों को पीसकर उनका लेप बनाया और सीईओ की टांग पर जहां काटा था वहां लगा दिया। अगले ही पल सीईओ के मुंह से एक जोर की खून की उल्टी निकली और वे फिर से बेहोश हो गए। यह देखकर सचिव घबरा गया। हाय भगवान, मैंने इस बच्ची की बात क्यों मानी? लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी धीरे धीरे होश आने लगा और आश्चर्य की बात यह कि उसकी टांग पर सांप के कांटे का निशान तक गायब था। सीईओ ने छोटी सी प्यारी लड़की को देखा और उसके मासूम चेहरे से प्रभावित हो गया। बाद में जब उसे पता चला कि लड़की को उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था तो उसने तुरंत फैसला किया, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वह मुस्कुराकर बोला, छोटी ताओ, लड़की का नाम, मेरे घर में 2 बड़े भाई हैं और एक बहुत प्यारी माँ भी है। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? लड़की ने झिझकते हुए पूछा। सच में? क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, तुम इतनी प्यारी और समझदार हो, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। लड़की खुशी से सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। वह बेहद खुश थी क्योंकि अब उसे एक नया परिवार मिलने वाला था। जब सीईओ उसे घर लेकर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूरी बात सुनी और छोटी ताऊ को देखते ही उसे अपनी बेटी बना लेने की इच्छा जताई। दोनों बड़े भाई भी उस नई बहन से बहुत खुश हुए। दोपहर में भाई उसे ऑफिस लेकर गए जहां रिसेप्शन पर बैठी दीदी ने प्यार से उसे स्वादिष्ट मिठाई दी। तभी अचानक भाई के फोन पर एक संदेश आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।